हेलो दोस्तों, मैं कमल और जेनी ट्रेडर में आपका स्वागत है। बात करेंगे आर्बिट्रेज के बारे में। ओके, तो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ आर्बिट्रेज। ओके, ये शेयर मार्केट में किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आर्बिट्रेज क्या है और किस तरीके से काम करती है उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आप लोगों को। मान लो एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज है। ओके, तो एनएससी पे रिलायंस शेयर है। ओके, कितने पे? 2500 रुपये पे। और बीएससी पे रिलायंस शेयर लिस्ट है। ओके, लिस्ट ओके, शेयर की प्राइस है 2502 रुपये। ओके, अब मान लो यहाँ पे मुझे बीएससी में कुछ मिली सेकेंड, मतलब समझ रहे हो, कुछ टाइम के बीच में ये जो प्राइस होती है ना, ये इसको बोलते हैं डिफरेंस प्राइस। ओके, तो इस टाइम में ये जो जैसे प्राइस है 2 रुपये। ओके, तो मान लो मैं यहाँ पे 2500 × 100 शेयर खरीदता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है? 2 रुपये का। ओके, ठीक है, ठीक है, ये मेरा 2 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब आर्बिट्रेज क्या होता है? बाय लो सेल हाई इंस्टेंटली। ओके, बाय लो सेल हाई। ओके, और इंस्टेंटली होता है। बट ये जो रिटेल ट्रेडर है ना, ये इसको इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ये इंस्टेंटली वाला है ना। तो इंस्टीट्यूट किस तरीके से यहाँ पे पैसा बनाते हैं, है ना, वो किस तरीके से करोड़ों कमा लेते हैं इस चीज़ को देख के। तो आज हम खोलेंगे आर्बिट्रेज का असली दुनिया, जहाँ मिलियन सेकंड में मिलियन बनता है। ओके, पर वो किन के लिए बनता है? इंस्टीट्यूट के लिए। किन के लिए बनता है? इंस्टीट्यूशन। ओके, उनके लिए बनता है। तो बात करते हैं वाई बिग प्लेयर हैव अ एज। ओके, तो बड़े लोगों के पास क्या, उनके पास एज है। ओके, मतलब प्ले करने के लिए उनके पास क्या बड़ी चीज़ें? सबसे पहला उनके पास टेक्नोलॉजी है। फिर टेक्नोलॉजी एडवांटेज है। ओके, अब जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास को लोकल सर्वर इस्तेमाल करते हैं वो, यानी कंप्यूटर एक्सचेंज। जैसे सर्वर रूम, जो सर्वर रूम होता है ना, मान लो ये एक्सचेंज है। ओके, ये एक्सचेंज है, जैसे एनएससी हो गया और बीएससी हो गया, ठीक है ना, और भी है एमसीएक्स हो गया। ओके, और मैं इसको आप रिलेट कर सकते हो फॉरेक्स मार्केट से भी। ओके, तो एक्सचेंज हो गया, इनके जो सर्वर है ना, जो बड़े बिग इंस्टीट्यूट के पास, वो उनके बगल में पड़े हुए हैं, समझे, उनके बगल में पड़े हुए हैं, पास में रखे हुए हैं सर्वर रूम। ओके, ओके, ये एडवांटेज है। वो ऑर्डर ट्रैवल टाइम मिली सेकंड में करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये है कि वो गैप को बिल्कुल वेनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं पूरी तरीके से। उनके पास ये चीज़ रहती है। ओके, अब बात करेंगे कि उनके पास और क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। बिग कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हक कैपिटल, मान लो रिटेल ट्रेडर, ठीक है ना, 100 शेयर खरीदे उसने, ठीक है, और उसने 200 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया। ओके, तो राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है ना। पर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ओके, वो लाखों शेयर खरीदते हैं, वो लाखों शेयर ट्रेड करते हैं। ओके, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने जैसे रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, मतलब रिलायंस का आर्बिट्रेज किया, ठीक है ना। उनको गैप कितने का मिला? 1 रुपये का मिला, मान लो, ठीक है। और मान लो उन्होंने 10 लाख क्वांटिटी उन्होंने पंच की। ओके, ठीक है ना, तो उन्होंने कुछ सेकंड में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। ओके, समझ रहे हो, इंस्टेंटली। और ये जो खेल है ना, ये खेल बहुत ज़बरदस्त खेल है। अब उनके पास इतना पैसा, अनाफ पैसा है, इतना पैसा है, अंधाधुन पैसा है कि वो उनको सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, वो और क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं एल्गो। ओके, HFT, समझ रहे हो, HFT मतलब हाई टाइम फ्रेम ट्रेडिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। ओके, तो वो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, कंटिन्यूसली स्कैन करते हैं मार्केट को। और एनएससी और बीएससी जैसे फ्यूचर हो गया, ठीक है ना, फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया, फॉरेक्स में हो गया, प्राइस डिफरेंस ओनली फॉर उनका फोकस होता है, जो उनके उनके एल्गोज होते हैं,
वो क्या करते हैं, हाई टाइम फ्रेम पे जाके हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, ओके। एल्गोस इंस्टेंटली प्राइस को डिटेक्ट करते हैं और उनके अंदर डिफरेंट निकालते हैं, ओके, और उससे पैसा बनाते हैं वो, ओके। अब रिटेल ट्रेडर ह्यूमन ये वाली करना, ह्यूमन के पास इतनी स्पीड पॉसिबल नहीं है, ओके, वो इम्पॉसिबल है, ओके। तो ये सारा जो काम होता है ये वो मशीन डिटेक्ट करती है सारा, और ऑर्डर जो एग्जीक्यूट मशीन करती है डिटेक्ट, ओके, और जितने भी है वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर देते हैं ना, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा है मल्टी मल्टीप्ले मार्केट एक्सेस, ओके। मल्टीप्ले मार्केट एक्सेस में इंस्टीट्यूट एक साथ क्या क्या कर सकते हैं, देखो, वो इक्विटी देखते हैं, ओके, फ्यूचर में देखते हैं, करेंसी देखते हैं, ओके, कमोडिटी देख लेंगे, ओके। इतने सारे एक साथ में सबके अंदर वो आर्बिट्रेज करेंगे, ओके, आर्बिट्रेज को प्ले करेंगे, ओके, समझे। पर जो रिटेल ट्रेडर है ना वो सिर्फ खाली एक चीज़ पे फोकस कर सकता है, ठीक है ना, उसका सिर्फ एक चीज़ पे फोकस होगा, बाकी वो इतनी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, समझे। मल्टी मल्टी प्ले करते हैं मार्केट, जैसे इक्विटी, फ्यूचर, करेंसी, कमोडिटी, ओके, इन सब में वो आर्बिट्रेज प्ले करते हैं। तो इस तरीके से वो इन चीज़ों को आगे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, जैसे जैसे इन्फोसिस का NSE ठीक है ना, 1500 रुपये का शेयर है, ठीक है, और वही शेयर BSE पे कितने का, 1501 रुपये पे, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कितना कर लेगा, 100 क्वांटिटी भी उठा लेगा तो कितना प्रॉफिट बना लेगा, 100 रुपीज़, ओके, ठीक है ना। बाय करेगा और सेल कर देगा उसको, ठीक है, 1500 पे खरीदेगा, 1501 रुपये पे सेल कर देगा, तो कितना प्रॉफिट बनेगा, 100 रुपीज़। अब देखो इंस्टीट्यूट किस तरीके से एंटर करते हैं और किस तरीके से वो पैसा बनाते हैं। मान लो अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ गया, ओके, ओके। अब वहाँ पे वो सीधा 50,000 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सीधा 50,000 शेयर बाय कर रहे हैं, ठीक है ना। और किस में, NSE में, और सेल किधर कर रहे हैं, BSE में, 50,000 सेल। अभी कितने सेकंड में, मिली सेकंड में हो गया, समझे, मिली सेकंड में ये काम होता है, ओके। और ये जो बनाना पैसा, ये 50,000, ये सिर्फ खाली एक सिंगल ट्रेड से बना है, समझ रहे हो, ये जो प्रॉफिट हुआ ना ये सब सिंगल ट्रेड से हुआ है, ठीक है। अब एक ट्रेड के अंदर ही इनका इमेजिन करो, एक ट्रेड में ये 50,000 बना रहे हैं, तो मान लो दिन की ये 500 ट्रेड बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो 2.5 करोड़ रुपये प्रॉफिट तो नॉर्मल हो गया ना पर डे का। तो ये इस तरीके से ये ट्रेडर प्रॉफिटेबल होते हैं और इस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सब में काम करते हैं, सब में चीज़ें ढूंढते हैं, ये किस में, जैसे केस फ्यूचर के अंदर भी करते हैं आर्बिट्रेज, जैसे स्पॉट प्राइस हो गया, फ्यूचर प्राइस हो गया, इनके अंदर गैप को लॉक करते हैं, ओके, गैप ढूंढते हैं। फ्यूचर हो गया, निफ्टी का फ्यूचर हो गया, निफ्टी का स्टॉक हो गया, उसके अंदर गैप डिटेक्ट करते हैं, ओके। और फिर जैसे क्रॉस मार्केट भी होता है आर्बिट्रेज के अंदर, इंडिया मार्केट, SGS, निफ्टी, करेंसी, स्टॉक, फ्यूचर, ओके, ऐसे सारी चीज़ें हैं। बट रिटेल ट्रेडर इन चीज़ों को फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है, ओके। वो कहाँ लेक करता है, वो कहाँ लेक करता है, उसके पास एक तो स्पीड नहीं है, ओके, रिटेल ट्रेडर के पास स्पीड का गैप है ना, उसके ऑर्डर लेट लगेंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद लो कैपिटल है, और स्मॉल ट्रेडर है वो प्रॉफिट, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको कहाँ आने को देखने को मिलेगी, ब्रोकरेज में, ब्रोकरेज में, ओके, ठीक है, एंड टैक्सेस में। अब तो इस तरीके से आर्बिट्रेज होता है और रिटेल ट्रेडर यहाँ से मार खाता है। और अगर फ्यूचर में इन चीज़ों को आपको समझ में आता है तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए आप लोगों के लिए। आर्बिट्रेज एक रिस्क फ्री प्रॉफिट है, ठीक है ना, पर इंस्टीट्यूट के लिए ये एक प्ले ग्राउंड है, बहुत अच्छा सा प्ले ग्राउंड है, वो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, उनके पास फास्ट टेक्नोलॉजी है, ओके, है ना, फास्ट टेक है उनके पास, ओके, बिग कैपिटल है उनके पास, और एल्गो की पावर है, ओके। पर रिटेल ट्रेडर के पास ये चीज़ें बहुत कम है, वो खुद मैन्युअली ट्रेड करता है। और मैंने आपको पिछले में मैं बताया था कि DMA, ओके, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, ओके, ये किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को खाती है, ओके। तो आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ओके। और इनडायरेक्टली ये आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड और इसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
देखो, नॉलेज इज़ द ओनली आर्बिट्रेज। नॉलेज होना ज़रूरी है इन चीज़ों का, आर्बिट्रेज का और इन सब चीज़ों का, ओके, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, और आने वाले टाइम में आप इन सब चीज़ों को आपको समझ में आए, और आगे आप इन चीज़ों को समझ के किस तरीके से मार्केट के अंदर बिग प्लेयर पैसा बनाते हैं, वो ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ओके, स्पोर्ट्स, शेयर्स, किस तरीके से वो मार्केट में पैसा बनाते हैं। ये एक सिर्फ एक बिग जो इंस्टीट्यूट है ना, उसका सिर्फ खाली वो 0.1% है, ओके। अभी तो बिग प्लेयर्स के अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है। अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे हेजिंग के ऊपर, ओके, हेज के ऊपर कि हेज किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।